जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक एक बनिए का बेटा रहता था। एक बार उसका सारा धन नष्ट हो जाता है और इस बात से वो बड़ा दुखी हुआ। अब उसके मन में दूसरे देश जाने की इच्छा होती है। वो मन ही मन सोचने लगा कि जिस देश में जिस स्थान पर जो व्यक्ति अपने पराक्रम से भोगों का भोग करता हो और उसी स्थान पर वो निर्धन होकर रहे तो वो व्यक्ति अधम कहलाता है। इसीलिए अब उसने तय कर लिया कि वो दूसरे देश जाएगा और वहाँ धन कमाएगा। उसके घर में पूर्वजों की एक लोहे से बनी तराजू रखी थी और अब उसने वो तराजू उठाई और एक सेठ के घर चला गया। सेठ के पास उसने उस तराजू को धरोहर के रूप में रख दिया और कहा कि जब मैं लौट कर आऊँगा तो ये तराजू आपसे ले लूँगा। अब वो वहाँ से चला जाता है। बहुत लंबे समय तक वो अनेक देशों में भ्रमण करता है और लंबे समय के बाद वो वापस आता है और आने के बाद फिर से उस सेठ के पास गया। उस सेठ से कहने लगा कि मेरी जो धरोहर तराजू आपके पास थी वो मुझे लौटा दो। तो अब वो कहने लगा कि अरे वो तो नहीं है, तुम्हारी तराजू जो थी उसे चूहे खा गए। अब जीर्णधन कहने लगा कि हे सेठ, तुम्हारा अपराध नहीं है। यदि उसे चूहों ने खा लिया तो ये संसार ही ऐसा है। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। लेकिन मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सामान है, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। तो अब वो अपने बेटे को उसके साथ नदी में भेज देता है। तो उसका बेटा उसका सामान लेकर उसके साथ गया। तो वो अब नदी में स्नान करता है और उसके बाद उसने उसके बेटे को एक गुफा में रख लिया। गुफा में छुपाने के बाद बाहर से उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लगा लिया और वहाँ से वापस लौटकर आ गया। जब वो घर लौटकर आता है तो उस बनिए ने उससे पूछा कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है, तुम्हारे साथ नदी में गया था। तो अब वो कहने लगा कि अरे नदी के किनारे उसे एक बाज उठा ले गया। सेठ कहने लगा कि झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। क्या आज तक कभी किसी बाज ने बच्चे को उठाया है? झूठ मत बोलो, मेरा बच्चा मुझे सौंप दो, वरना राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा और तुम्हें वहाँ सजा मिलेगी। तो अब वो कहने लगा कि अरे सत्यवादी व्यक्ति, कि जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता उसी प्रकार लोहे से बनी तराजू को भी चूहे नहीं खा सकते। तुमने भी मुझसे झूठ कहा, इसीलिए मेरी तराजू मुझे दे दो अगर तुम्हें बच्चा चाहिए। इस प्रकार उन दोनों में विवाद होने लगा। अब दोनों की बात राज दरबार तक पहुंच जाती है। वहां सेठ जाकर दुखी आवाज में कहने लगा कि मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, इस चोर ने मेरे बच्चे को चुरा लिया। तो जो वहाँ न्याय करने के लिए बैठे थे उन्होंने कहा कि अरे सेठ का बच्चा सौंप दो। तो वो कहने लगा कि क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के किनारे से बाज ने इसके बच्चे को उठा लिया। ये सुनकर वो कहने लगे आपने सत्य नहीं कहा है। क्या बाज बच्चे को चुरा ले जाने में समर्थ होता है? तब वो कहने लगा कि मेरी बात सुनिए, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं तो हे राजन, वहाँ बच्चे का हरण बाज भी कर लेता है। इसमें आश्चर्य कौन सा है? वो कहने लगे ये कैसे? तो तब उस सेठ ने उन सभ्य लोगों के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तो वहाँ पर अनेक विद्वान लोग बैठे थे। उन सब ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और तब उनकी बातों को सुनने के बाद उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बच्चे को वापस लौटाने के लिए कहा। और जब उन दोनों के समझ में बात आ जाती है तो अब एक ने तराजू लौटा दिया और दूसरे ने बच्चा लौटा दिया। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।